हरवेदाय नमः। नवम कांड सूक्त 5 पंचौदन अज सूक्त। व्याख्या। इस सूक्त के देवता पंचौदन अज हैं। औदन पके हुए चावल को कहते हैं। व्यापक अर्थों में पके हुए अन्न को भी औदन कहते हैं। अनेक आचार्यों ने इस संबोधन का भाव पंचभूतों या पंच तन्मात्राओं का भोक्ता जन्म मरण से मुक्त जीवात्मा के साथ जोड़ा है। इस भाव से भी मंत्रों के अर्थ सिद्ध होते हैं, किंतु उसे अजन्मा परिपक्व अन्न कहना बहुत युक्ति संगत नहीं लगता। जगह जगह मंत्रों में उसकी आहुतियाँ देने एवं दान किए जाने का उल्लेख भी है। अस्तु उसे पदार्थ जगत के परमाणु बनने से पूर्व ही स्थिति वाले उपकरणों सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में समझा जा सकता है। वह पदार्थ के जन्म से पूर्व की स्थिति है, इसलिए उसे अजन्मा कहना उचित है। साथ ही वह पदार्थ पंचभूत बनने के लिए परिपक्व स्थिति में होने से पका हुआ अन्न ओदन भी कहला सकता है। पांचों भूतों के लिए आधार आहार रूप होने से पंचौदन संज्ञा देना भी उचित है। सुधी पाठक मंत्रार्थों को उक्त दोनों की भावों से ग्रहण कर सकते हैं। इस अज को यहाँ लाकर ऐसे सत्कर्म प्रधान यज्ञ को प्रारंभ करें जिससे ये अज पुण्यात्माओं के लोगों को जानता हुआ घने अंधकारों को नाना प्रकार से पार करते हुए तृतीय स्वर्ग धाम को उपलब्ध करे। हे ज्ञान संपन्न अज, हम आपको इस सत्कर्म रूप यज्ञ में इंद्रदेव के लिए याजक के समीप लेकर आते हैं, जो हमारे प्रति दुर्भावनाएं रखते हैं। उन्हें पैर से कुचल डालें और यजमान की वीर संतानें पापों से रहित हो। हे अज, पूर्व काल में आपसे जो दुष्कृत्य बन पड़े हों उसके लिए आप अपने पैरों को पवित्र करें। तत्पश्चात पवित्र कदमों से मार्ग को जानते हुए स्वर्गारोहण करें। ये अज अंधकारों को लांघते हुए विभिन्न लोकों को देखते हुए तृतीय स्वर्ग धाम परम उच्च स्थिति को प्राप्त करे। व्याख्या। अज स्थिति वाले सूक्ष्म कणों से विषैले पवित्र पदार्थ भी बन जाते हैं। उनको पुनः सूक्ष्म कणों में विखंडित करके वांछित पदार्थ बनाने की प्रक्रिया अंतरिक्ष से भी ऊपर आकाश के उच्च क्षेत्र में होती है। भूमि भुवः अंतरिक्ष के बाद स्वः मह जनः, ये तीन आकाश हैं। जनः का अर्थ जनन करने वाला भी होता है। इस अज को उस तीसरे स्वर्ग जनः तक गति होती है। हे विश्वस्तः विशेष शासक, इस काले शस्त्र यानी श्याम से इसकी त्वचा को आप इस प्रकार से काटें जिससे जोड़ों को वेदना की अनुभूति न हो। द्वेष भावना से रहित होकर जोड़ों से इसे इस प्रकार समर्थ बनाएं जिससे ये परम उच्च स्थान को उपलब्ध करे। व्याख्या। जीवात्मा अथवा अजकणों का लगाव यदि किन्हीं हीन भावों से हो जाए तो उन लगावों संधियों को ज्ञान से काटकर श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के साथ उसे भली प्रकार जोड़ा जाए। अभिमंत्रित करके कुंभी पात्र को हम आग पर रखते हैं। जल से अभिसिंचित पात्र को हे शमिताओ आप इस प्रकार रखें जिससे आग द्वारा परिपक्व होकर वह अज वहाँ जाए जहाँ सत्कर्मियों पुण्यात्माओं के श्रेष्ठ लोग हैं। चारों ओर से संतप्त न होते हुए भी आप संतप्त चरों द्वारा तृतीय स्वर्ग धाम में जाने के लिए आरोहण करें। अग्नि के संताप से आप अपने समान तेजस्वी हो जाएं, अतः इस तेजोमय लोक को अपने सत्कर्मों से प्राप्त करें। व्याख्या। यज्ञीय प्रयोगों से भी हव्य विखंडित होकर अज कणों में बदल जाता है। वे अग्नि के संयोग से उच्च लोकों में जाकर वांछित कणों के रूप में पुनः पृथ्वी पर बसता है। अज ही अग्नि और ज्योति है। जीवित देहधारियों के अंदर जो अज है उसे ब्रह्मी या देव प्रक्रिया के लिए समर्पित करना चाहिए, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। इस लोक में श्रद्धा सहित समर्पित किए गए ये अज दूरस्थ स्वर्ग धाम में अंधकारों को विनष्ट करता है। सूर्य चंद्र और अग्नि इन तीनों तेजों को प्राप्त करने वाला ये अज 5 प्रकार के भोज्य पदार्थों से युक्त 5 कार्य क्षेत्रों में पराक्रम करे। हे पंचौदन, आप याज्ञिक सत्कर्मियों के मध्य पहुंचकर तृतीय स्वर्ग धाम को प्राप्त हों। हे अज, उन्नति करो, हिंसक बाघ की पहुंच से परे पहुंचो। पंचभूतों का आधार ये अज पर ब्रह्म के लिए समर्पित होकर समर्पण दाता को तृप्ति देकर संतुष्ट करता है। ये अज समर्पण दाता को तीनों प्रकार के सुखों से के प्रदाता, तीनों प्रकाशों से युक्त और 3 पृष्ठ से युक्त स्वर्ग धाम के स्थल पर धारण करता है। हे अज, पर ब्रह्म के लिए समर्पित पंचौदन दाता के तप में आप विश्वरूप कामधेनु के समान होते हैं। व्याख्या। अजकण संकल्पित वांछित पदार्थों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें इच्छित विविध रूप वाली कामधेनु के समान कहा गया है। हे पितरगण, वे आपकी तृतीय ज्योति है जो पंचौदन अज को ब्रह्मा के लिए समर्पित की जाती है। इस लोक में श्रद्धापूर्वक दिया गया पंचौदन
अज दूरस्थ लोक के अंधकार को विनष्ट कर देता है। सुकृति करने वालों को प्राप्त करने वाले, लोगों की कामना करने वाले जो लोग इस पंचोदन अज को ब्राह्मी अनुशासन के लिए प्राप्त करते हैं, ऐसे हे अज आप व्यापक बनकर इस लोक को जीत लें, स्वीकृत होकर अपना और आप हमारा कल्याण करें। ब्रह्म बल और पराक्रम बल के विशेषज्ञ अज अग्नि की प्रखर ज्वालाओं से उद्भूत प्रकट हो, इनके द्वारा इष्टापूर्त और यज्ञीय कृत्यों को सभी देवता शक्तियों ऋतुओं के अनुकूल कल्पित करें। ज्ञानपूर्वक तैयार किया गया स्वर्णिम आवास जो उस अज के लिए अर्पित करते हैं, वे दानी द्विलोक और पृथ्वी दोनों में ही ऊंची उपलब्धियों को अर्जित करते हैं। व्याख्या, पृथ्वी पर वह स्वर्णिम आवास यज्ञ क्षेत्र है तथा द्विलोक में स्वर्णिम प्रकाश में सूर्य कणों का उत्पादक क्षेत्र है। हे अज, ये घृत और शहद से युक्त सोम संबंधी दिव्य रस धाराएं आपके समीप पहुँचे। हे अज, आप 7 किरणों वाले सूर्य के ऊपर स्वर्ग के पृष्ठ भाग से द्विलोक और पृथ्वी को कंपायमान करें। हे अज, आप अजन्मा और स्वर्ग रूप हैं। आपके द्वारा अंगिरा वंशजों ने स्वर्गलोक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। उस पुण्य लोक को हमने भली प्रकार समझ लिया है। हे अग्नि, जिस सामर्थ्य द्वारा आप सभी प्रकार की संपदाओं को देने वाली आहुतियों को हजारों विधियों से देवों तक ले जाते हैं, उसी सामर्थ्य से आप हमारे इस यज्ञ को स्वर्ग प्राप्ति के लिए देवों के पास पहुंचाएं। पंचौदन आज परिपक्व होकर स्वर्गलोक में स्थापित होते हैं और पाप देवता को दूर हटाते हैं। इस अज द्वारा सूर्य से युक्त लोकों को हम प्राप्त करें। हम जिसे ब्रह्मनिष्ठों और जनसाधारण में प्रतिष्ठित करते हैं, वही संपदा अज के भोगों की पूर्ति करती है। हे अग्निदेव, ये सभी संपदाएं पुण्य आत्माओं के लिए के लोक में पहुंचाने वाले मार्गों में हमारी सहायक हों, ऐसा जानें। इस जगत में जो पूर्व काल से सतत प्रयत्नरत हैं, वे अज ही है। इस अज की छाती ये भूमि, पीठ द्युलोक, मध्य भाग अंतरिक्ष लोक, पसलियाँ दिशाएं और कोक समुद्र है। उसके नेत्र सत्य और रित रूप, संपूर्ण विश्व अस्तित्व रूप, श्रद्धा प्राण रूप और विराट शीर्ष रूप हुए हैं। ये पंचौदन अज असीमित फल को प्रदान करने वाला है। व्याख्या, ऊपर के 2 मंत्रों में इस अज तत्व द्वारा सृष्टि निर्माण काल में पृथ्वी, अंतरिक्ष, समुद्र आदि के उद्भूत होने का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य दक्षिणा की तेजस्विता वाले पंचौदन अज को समर्पित करते हैं, वे असंख्य यज्ञ फलों के पुण्य अधिकारी होते हैं और अपरिमित ऐश्वर्यमय लोक के मार्ग को अपने लिए उद्घाटित करते हैं। व्याख्या, मनुष्य यज्ञ प्रक्रिया द्वारा ही अज कणों का प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को संपन्न करने से असाधारण पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस यज्ञ के निमित्त इसकी अस्थियों को ना तोड़ें और मज्जाओं को भी ना निचोड़ें, वरना सभी ये है ऐसा कहते हुए ऐसे विशाल में प्रविष्ट करें। पदार्थ सृजन की स्थिति तक तैयार किए जा चुके अजकणों को विभाजित न करें, उन्हें वांछित पदार्थों को निर्माण की दिशा से प्रेरित करें, यही उचित है। यही इस यज्ञ का रूप है जिसे जीवात्मा अथवा यज्ञ उस परमात्मा या उच्च लोकों में से संयुक्त करते हैं। जो मनुष्य दक्षिणा से दीप्यमान पंचौदन अज के समर्पण करता है, उन्हें ये यज्ञ अन्न महानता और सामर्थ्य देता है। जो दक्षिणा से दीप्यमान पंचौदन अज के समर्पण दाता हैं, उन्हें 5 सुवर्ण, 5 नवीन वस्त्र, 5 कोष और 5 कामधेनुएं उपलब्ध होती हैं। दक्षिणा से दीप्तिमान पंचभोजी अज को जो समर्पित करते हैं, उन्हें पंचरुक्मा ज्योति, 5 प्रकार की आभायुक्त ज्योति और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनके शरीर के लिए कवच रूपी वस्त्र प्राप्त होते हैं। जो स्त्रियां पहले पति के साथ रहती हैं अथवा जो अन्य पति का वर्ण कर लेती हैं, ऐसी दोनों प्रकार की नारियां इकाइयां पंचौदन अजन्मे तत्वों के रूप में स्वयं को समर्पित करके भी अपनी विशेषताओं से वियुक्त नहीं होती। जो व्यक्ति पंचौदन अज को दक्षिणा के तेज से युक्त समर्पित करते हैं, ऐसे दूसरे पति भी पुनर्विवाहित स्त्री के साथ समान स्थान वाले होते हैं। व्याख्या, पदार्थ भी स्वयं को अज रूप से समर्पित करके नई विशेषताओं के साथ पुनः अस्तित्व में आ जाते हैं। क्रम से प्रतिवर्ष वत्स देने वाली धेनु, वृषभ, ओढ़नी और सुवर्ण युक्त वर्णों वस्त्रों के दानदाता श्रेष्ठ स्वर्गलोक को जाते हैं। अपनी आत्मचेतना, पिता, पुत्र, पौत्र, पितामह, सधर्मिणी, जन्म देने वाली माता और जो हमारे प्रिय इष्ट मित्र हैं, उन सबको हम अपने समीप बुलाएं।
ये अज जिन ऋतुओं में फलित होता है उन्हें ग्रीष्म, क्रिया, संयम, पोषण, उद्यम एवं विजय कहा गया है। आगे के 5 मंत्र उन्हीं ऋतुओं के संबंध में है। ये पंचौदन अज ही ग्रीष्म ऋतु है, जो इस ग्रीष्म ऋतु के ज्ञाता और दक्षिणा के तेजस से संपन्न पंचौदन अज के समर्पण करता हैं। वे अपनी शक्ति से अप्रिय शत्रु की श्री संपदा को भस्मीभूत कर देते हैं। जो कर्म नामक ऋतु के ज्ञाता हैं वे अप्रिय शत्रु की प्रयत्नमयी श्री संपदा को हर लेते हैं। पंचौदन अज की निश्चय से कुर्वंत नामक ऋतु है, जो दक्षिणा के तेज से संपन्न पंचौदन अज के दाता हैं। वे अपने दान के प्रभाव से अप्रिय शत्रु के ऐश्वर्य को विनष्ट कर देते हैं। जो संयंत नामक ऋतु के ज्ञाता हैं वे अप्रिय शत्रु की संयम द्वारा उपलब्ध संपदा को ग्रहण करते हैं। पंचौदन अज की ही संयत नामक ऋतु है, जो दक्षिणा से दीप्तिमान पंचौदन अज के दाता हैं। वे अपनी आत्मशक्ति से अप्रिय दुष्ट शत्रु को की श्री समृद्धि का विनाश कर देते हैं। जो पिनवंत नाम की ऋतु के ज्ञाता हैं वे अप्रिय शत्रु की पोषण द्वारा उपलब्ध की गई पोषिका श्री संपदा का हरण कर देते हैं। पंचौदन अज ही पोषण नामक ऋतु हैं, जो दक्षिणा द्वारा दीप्यमान पंचौदन अज के समर्पण करता है। वे अपने प्रभाव से दुष्ट शत्रु की श्री समृद्धि को विनष्ट कर देते हैं। जो उद्यंत नामक ऋतु के ज्ञाता हैं वे दुष्ट शत्रु की उद्यम द्वारा प्राप्त की गई लक्ष्मी को ग्रहण करते हैं। पंचौदन अज की उद्यंत नामक ऋतु है। दक्षिण से दीप्यमान पंचौदन अज के जो समर्पण करता है वे अपने सुकृतियों से शत्रु के श्री वर्चस्व को भस्मीभूत कर डालते हैं। जो अभिभू विजय नामक ऋतु के ज्ञाता हैं वे दुष्ट शत्रु की परास्त करके कोप की परास्त करने वाली लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। पंचौदन अज ही विजय नामक ऋतु है। दक्षिणा से दीप्यमान पंचौदन अज के जो समर्पण करता हैं वे दुष्ट शत्रु के श्री वर्चस्व को पूरी तरह से जला डालते हैं। अज और पंचौदन को परिपक्व बनाएं। सभी दिशाएं और अंतर दिशाएं एक मन होकर सहमति भाव से इसे स्वीकार करें। आपके इस यज्ञ की सभी दिशाएं सुरक्षा करें। हम उनके निमित्त घृत और हवन सामग्री की आहुति देते हैं। सूक्त 6 अतिथि सत्कार। व्याख्या। इस सूक्त के 11वें सूक्त तक अतिथि सत्कार का महत्व प्रकट किया गया है। उस समय की मान्यता है कि जब लोग केवल परमार्थ या तीर्थाटन के लिए यात्रा पर निकलते थे, गृहस्थ साधक सभी में विराट प्रभु की झलक देखते हुए अतिथि सेवा को विराट की आराधना मानते थे। सूक्तोत्फल उसी मर्यादा के अंतर फलित होते हैं। जो विद्या रूप प्रत्यक्ष ब्रह्म को जानते हैं, जिनके अवयव ही यज्ञ सामग्रीता कंधे और मध्य देश ही रीढ़ संधि की ऋचाएँ हैं, उसके बाल ही साम, हृदय ही यजु रूप और आच्छादन वस्त्र ही हवि हैं। जो गृहस्थ अतिथियों की ओर देखते हैं, मानव वे देवत्व संवर्धक यज्ञ को ही देखते हों। अतिथि से चर्चा करना यज्ञीय कार्य में दीक्षित होने के समान है। उसके द्वारा जल की कामना प्राणायन रूप है। जिस जल को यज्ञ में ले जाते हैं यह वही जल है, अथवा अतिथि के लिए समर्पित जल वही है जो यज्ञ में प्रस्तुत होता है। जिन पदार्थों को अतिथि के लिए ले जाते हैं वही मानो अग्नि और सोम के लिए पशु को बांधा जाना है। जो अतिथि के लिए आश्रय स्थल का प्रबंध किया जाता है, मानो वही यज्ञ में सद और हविर धान का निर्माण करना है। सत्कार में जो वस्त्र बिछाए जाते हैं, मानो वही यज्ञ की कुशाएं हैं। जो बिछौना लाते हैं वे मानो स्वर्ग लोक के द्वार को ही खोलते हैं। अतिथि के लिए जो चादर और तकिया लेकर आते हैं वही मानो यज्ञ की सीमा है। जो आँखों के लिए अंजन और शरीर की मालिश करने के लिए तेल लाते हैं वे मानो यज्ञ घृत की ही है। परोसने से जो पूर्व से अतिथि के लिए खाद्य सामग्री लाते हैं वे मनोपूर्णाश ही है। भोजन के लिए अतिथि को बुलाना ही मानो हविष्यान्न स्वीकार करने का आह्वान है। जो चावल और जौ देखे जाते हैं वे मानो सोम ही हैं। जो उखली मूसल अतिथि के लिए धान कूटने के काम आते हैं वे मानो सोमरस निकालने के पत्थर हैं। अतिथि के लिए जो छाछ उपयोग में लाया जाता है वह यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पवित्रा के समान धान की भूसी सोमरस अभिश्वण के बाद अवशिष्ट रहने वाले सोम तंतुओं के समान भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला जल यज्ञीय जल के समान है। कलशी भात निकालने का साधन। श्रुबा के समान पकते समय अन्न को हिलाया जाना यज्ञ की ईक्षण क्रिया के समान। पकाने आदि के पात्र द्रोण कलश के समान अन्य पात्र वायव्य पात्र तथा स्वागत में बिछाई गई मृग चर्म
कृष्णा जिन तुल्य होते हैं। ओम अथर्वेदाय नमः।